इस वीडियो में हम लोग एडजस्टमेंट के जितने भी दो दो इफेक्ट्स होते हैं ना, वो हम लोग देखेंगे। हम लोग मतलब ट्राई करेंगे कि कवर करना सारे के सारे एडजस्टमेंट। तो पहला एडजस्टमेंट हम लोग को रहता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हम लोग को ऑल मतलब जितने भी क्वेश्चन रहेंगे ना, सभी में हम लोग को देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो क्लोजिंग स्टॉक का पहला इफेक्ट होता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और सेकेंड इफेक्ट रहता है बैलेंस शीट के असेट साइड में। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्यों? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लोग क्या करते हैं, जो भी गुड्स जा रहे हैं हमारे फैक्ट्री से, तो हम लोग क्या करते हैं, वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक को इस साल से उठा के अगले साल लेके जा रहे हैं। इसलिए हम लोग ने पहला इफेक्ट क्या किया, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। और दूसरा इफेक्ट क्या है हमारा यहाँ पे, बैलेंस शीट के असेट साइड में। असेट साइड में क्यों? क्योंकि असेट साइड में हम लोग कौन सी चीजें लिखते हैं, कौन सा आइटम लिखते हैं, केवल जो हम लोग उसको यूज करके फ्यूचर में बेनिफिट कमाने वाले। तो हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को बेच के हम लोग क्या करेंगे, फ्यूचर में पैसा कमाएंगे। इसके लिए हम लोग ने क्या किया, बैलेंस शीट के असेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक को लिख लिया। तो ये हुए इसके क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट। नेक्स्ट हम लोग का एडजस्टमेंट रहेगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब ऐसा एक्सपेंस जो हमने इनकर्ड तो किया है, पर हमने क्या किया, उसका पैसा पे नहीं किया। पैसा पे नहीं किया इसलिए हमने क्या किया, लिखा उसको नहीं है। पर हम लोग का अकाउंटिंग क्या बोलता है, हम लोग एक्रूअल बेसिस पे हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। मतलब इस साल का एक्सपेंस हम लोग इसी साल रिकॉर्ड करेंगे, और इस साल का इनकम हम लोग इसी साल रिकॉर्ड करेंगे। कि हम लोग को फर्क नहीं पड़ता हमने उसका पेमेंट किया है या नहीं किया है, तो हम लोग को उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एड टू रिस्पेक्टिव एक्सपेंस। मतलब अगर सैलरी हमने आउटस्टैंडिंग है, मतलब सैलरी हमने पे नहीं की है, पर वो वर्कर तो हमारे यहाँ पे काम करके गया ना, तो हम लोग को इस साल उसको लिखना ही पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला एड टू रिस्पेक्टिव एक्सपेंस, मतलब ट्रायल बैलेंस में जो भी सैलरी लिखा रहेगा उसमें हम लोग ए वाले आउटस्टैंडिंग सैलरी को ऐड कर देंगे और टोटल बाहर के कॉलम में लिखेंगे। और उसका नेक्स्ट इफेक्ट रहेगा बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में। बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में क्यों? क्योंकि लायबिलिटीज में क्या आता है, जो भी चीजें हम लोग को लोगों को देने की है, पे करने की है, वो कहां पे आती है, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, मतलब ये हम लोग को पे करने का है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में लिखेंगे। तो इसके दो इफेक्ट, एड टू रिस्पेक्टिव एक्सपेंस, और सेकंड कौन सा, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में। एक चीज दिमाग में याद रखना, जब भी वर्ड आउटस्टैंडिंग दिखेगा तो क्या करने का, ऐड करने का, और जब भी वर्ड प्रीपेड दिखेगा तो क्या करने का, लेस करने का, चाहे वो एक्सपेंस या हो इनकम। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हम लोग का आउटस्टैंडिंग इनकम। आउटस्टैंडिंग इनकम में हम लोग क्या करेंगे, एड टू रिस्पेक्टिव इनकम। एड टू रिस्पेक्टिव इनकम क्यों करेंगे, क्योंकि ये क्या हुआ, ये ऐसा इनकम है जो हमने सामने वाले का हमने काम तो किया, पर हम लोग को पैसा नहीं मिला। पैसा नहीं मिला पर हमने क्या, पैसा नहीं मिला इसलिए हमने उसको लिखा नहीं, पर उसको लिखने को जरूरी है। क्योंकि क्या, हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं, एक्रूअल मेथड। हम लोग को उसको लिखने का है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे रिस्पेक्टिव इनकम। मतलब अगर इंटरेस्ट हम लोग को नहीं मिला है, इस साल का इंटरेस्ट हम लोग को नहीं मिला है, तो हम लोग को इस साल लिखने का है इसके उसको, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट लिखा रहेगा ट्रायल बैलेंस में, उसको हम लोग ऐड करेंगे इस साल का, मतलब जितना भी आउटस्टैंडिंग रहेगा उसको ऐड करेंगे और टोटल लिखेंगे बाहर के कॉलम में। और नेक्स्ट क्या है, बैलेंस शीट के असेट साइड में। असेट साइड में क्यों? क्योंकि हम लोग उसको पैसा लेने का है ना, जब पैसा देने की बात आई तो हमने कहां पे लिखा, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में। मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को हम लोगों ने कहां पे लिखा, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में। तो आउटस्टैंडिंग इनकम को हम लोग कहां पे लिखेंगे, बैलेंस शीट के असेट में। क्यों? क्योंकि ये पैसा हम लोग को उसको लेने का है, ये हमारा इनकम है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का उल्टा क्या रहेगा, आउटस्टैंडिंग इनकम रहेगा। नेक्स्ट है प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब क्या, अगले साल का एक्सपेंस मैंने पहले ही पे कर दिया, पर हम लोग क्या बोलते हैं, इस साल का एक्सपेंस ही सिर्फ इस साल लिखने का है। तो हम लोग क्या करेंगे, वो एक्सपेंस कभी का है, अगले साल का है, हमने पैसा पे किया तो इस साल लिखा, और उसको लिखने की जरूरत है क्या, नहीं लिखने की जरूरत, क्योंकि वो इस साल का नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको लेस कर देंगे फ्रॉम अ रिस्पेक्टिव इनकम। आउटस्टैंडिंग दिखा तो ऐड कर देने का, प्रीपेड दिखा तो लेस कर देने का। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रीपेड एक्सपेंस को लेस फ्रॉम रिस्पेक्टिव एक्सपेंस। मतलब अगर कुछ भी रहेगा, रेंट रहेगा, रेंट हमने अगले साल का रेंट हमने पहले ही पे कर दिया, मतलब टोटल इस साल का रेंट था 10,000 रुपीज, हमने 12,000 रुपीज पे कर दिए, तो 2,000 क्या है नेक्स्ट ईयर के, तो हम लोग क्या करेंगे, 2,000 को 12,000 में से लेस करके इस साल कितना लिखेंगे, सिर्फ 10,000 ही हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। और सेकेंड इफेक्ट हम लोग कहां पे डालेंगे, बैलेंस शीट के
असेट में, बैलेंस शीट के असेट में क्यों लिखेंगे, सॉरी, बैलेंस शीट के असेट में हम लोग इसलिए लिखेंगे उसको क्योंकि उसने अगर हम लोग को उसकी फैसिलिटी अच्छी नहीं लगी तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको उसका मतलब जो भी पैसा हमने प्रीपेड किया है वो पैसा हम लोग उससे फिर से ले सकते हैं, उससे रिकवर कर सकते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस शीट के असेट साइड में। मतलब मैंने रेंट दिया उसको 12,000 रुपीज, 2,000 रुपीज अगले साल का भी मैंने पे कर दिया, पर मुझे उसका मतलब जहाँ पे मेरा बिल्डिंग है वो मुझे जगह अच्छी नहीं लगी, तो मैं क्या कर सकता हूँ, जगह खाली करके उससे जो प्रीपेड वाला मतलब मैंने पैसा पे किया था, प्रीपेड जो एक्सपेंस मैंने पे किया था वो उससे पैसा ले सकता हूँ। मुझे जब पैसे लेने की बात आती है तो मैं कहाँ पे डालूंगा, बैलेंस शीट के असेट में। नेक्स्ट है प्रीपेड इनकम। प्रीपेड इनकम है मतलब क्या, मैंने अगले साल का इनकम पहले ही मैंने ले लिया, मतलब जो इनकम मतलब ऐसा रहेगा कि मैंने किसी को सर्विस दे रहा था, उसने क्या किया, मुझे अगले साल का इनकम मतलब अगले साल के पैसे मुझे पहले ही दे दिए, तो ये क्या है, ये मुझे पैसे अगर उसने मांगे मतलब यहाँ पे मैं कैसा कर रहा था कि वह प्रीपेड एक्सप्रेस में मैं उससे पैसे मांग सकता था, वैसे वो आदमी भी मेरे से पैसे मांग सकता है, इसके लिए मैं कहाँ पे लिखूंगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में। बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में क्यों लिखूंगा, अगर उससे मेरी सर्विस अच्छी नहीं लगी तो वो मेरे से पैसा वापस ले सकता है, इसके लिए मैं लिखूंगा बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में, और क्या करूंगा, लेस फ्रॉम रिस्पेक्टिव इनकम, जो भी इनकम रहेगा उसमें से क्या कर दूंगा, मैं लेस कर दूंगा। यहाँ पे देखो एक बार आउटस्टैंडिंग दिखा तो ऐड कर देने का, प्रीपेड दिखा तो लेस कर देने का। और आप लोग एक चीज याद कर सकते हो कि अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को आपने याद कर लिया, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का उल्टा रहेगा आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का रहेगा उल्टा प्रीपेड एक्सपेंस, और आउटस्टैंडिंग इनकम का उल्टा रहेगा प्रीपेड इनकम। मतलब आपने एक भी चीज याद कर ली ना तो आप लोग उसको उल्टा सुल्टा करके यहाँ पे याद करके लिख सकते हो मैकेनिकली, समझे ये वाला एडजस्टमेंट। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब असेट्स की वैल्यू कम होना। मैंने अगर मोबाइल परचेस किया है, वो 20,000 का मैंने परचेस किया, पर मैं उसको यूज करके वेयर एंड टेयर उसको यूज करके क्या होता है, उस असेट्स की वैल्यू कम हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डेप्रिसिएशन। तो उसके दो इफेक्ट, क्या, असेट्स की वैल्यू कम हो गई तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस असेट्स में से लेस करना पड़ेगा। तो फर्स्ट इफेक्ट क्या आया, लेस फ्रॉम बैलेंस शीट असेट में, जो मतलब बैलेंस शीट के असेट में जो भी असेट का वैल्यू कम हुआ है उसके हम लोग क्या करेंगे, लेस कर देंगे। और नेक्स्ट टाइप पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में क्यों, क्योंकि वो क्या है, मेरा एक्सपेंस है, मतलब मेरा असेट की वैल्यू कम हो गई तो मेरे लिए क्या है, वो एक्सपेंस है, इसके लिए सॉरी। नेक्स्ट है बैड डेट्स। बैड डेट्स मतलब क्या, बैड डेट्स मतलब क्या किया हुआ, डेटर्स एक ऐसी चीजें रहती है, मतलब डेटर्स मतलब ऐसे इंसान जिनसे मुझे पैसा लेने का है, तो ये क्या है, बैड डेट्स। बैड डेट्स मतलब ऐसे लोग जो पैसे नहीं देने वाले, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट इफेक्ट क्या करेंगे, मैं डेटर्स में से लेस कर देने का। मतलब डेटर्स क्या आते हैं, जो जो लोग जिनसे मुझे पैसा लेने का है, पर बैड डेट्स क्या है, जो मुझे पैसे नहीं देने वाले। तो जो देने वाले हैं उनमें से मुझे जो नहीं देने वाले उनसे उनका पैसा मुझे लेस करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, लेस फ्रॉम डेटर्स बैलेंस शीट। और नेक्स्ट क्या करूंगा मैं, अभी मुझे पैसे तो नहीं मिलने वाले तो ये मेरा एक्सपेंस है, तो मैं कहां पे लिखूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखूंगा। नेक्स्ट है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट मतलब क्या, कि मेरे पास मुझे 10 लोगों से पैसा लेने का है, और उसमें से 2 लोग ऐसे जिनके ऊपर मुझे डाउट है वो लोग पैसा देंगे या फिर नहीं देंगे। अगर फ्यूचर में मैंने किसी को कमेंट किया है मैं तुझे इस डेट पे पैसे दूंगा, और वो मुझे बोला था, मतलब जिनसे मुझे पैसे लेने हैं डेटर, वो मुझे बोला था कि उस दिन पे मैं तुझे पैसा दूंगा, पर ये क्या है, डाउटफुल है ना, मुझे उनके ऊपर भरोसा नहीं है। अगर मैंने उनके ऊपर भरोसा रख के उस सामने वाले आदमी को डेट दे दी और वो मेरे पास पैसा मांगने के लिए आ गया और मेरे पास पैसा नहीं होगा तो मेरा मार्केट में नाम खराब हो जाएगा। इसके लिए मैं क्या करके चलता हूँ, एक रिजर्व, एक प्रोविजन साइड में निकाल के चलता हूँ। अगर वो आदमी पैसा नहीं देगा तो मैं ये रिजर्व यूज कर लूंगा। तो ये मैं रिजर्व तो यूज कर लूंगा, पर मेरे दिमाग में क्या चलता है मालूम है क्या, जो मुझे पैसा डाउटफुल है ना उसको मैं ना की बराबर ही लेके चलता हूँ। तो मैं इसका एक इफेक्ट क्या करूंगा, मैं ऐसा सोचा कि वो मुझे पैसा नहीं देगा तो मैं क्या करूंगा, लेस फ्रॉम डेटर्स, मतलब क्या करूंगा, डेटर्स में से वो पैसा लेस कर दूंगा। और ये भी मेरे लिए एक्सपेंस है, मतलब उसने अगर पैसा नहीं दिया या फिर मैंने रिजर्व क्रिएट किया है, वो रिजर्व मैंने किसके लिए क्रिएट किया है, सामने वालों को पे करने के लिए, तो मेरा एक्सपेंस है, तो मैं कहां पे डालूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में डालूंगा। नाइन्थ वाला एडजस्टमेंट है बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर, मतलब बिल्स रिसीवेबल मतलब क्या,
कि एक बिल, मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आपने पढ़ा रहेगा, हमने उसका वीडियो भी बनाया है। बिल्स रिसीवेबल क्या रहता है, जो बिल्स होते हैं क्या वो जो दिखा के मैं सामने वाले से पैसा ले सकता हूँ, मतलब डेटर से पैसा ले सकता हूँ। तो ऐसे डेटर जिन्होंने क्या किया, बिल को डिसऑनर कर दिया, मतलब पैसा देने से क्या कर दिया, मुझे मना कर दिया। मतलब डेटर से मुझे पैसे लेने वाला था, उसने मुझे बिल दे दिया कि अब ये डेट पे आके मेरे से पैसा लेके जाओ, ये बिल दिखा के। और उन लोगों ने, मैं जब बिल लेके गया उनके पास, तो उसने क्या किया, बिल को डिसऑनर कर दिया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसने मुझे बिल दिया था तो मैंने क्या किया था, उसको डेटर्स में से निकाल दिया था, तो मुझे उनको फिर से डेटर्स में डालना पड़ेगा। इसके लिए मैं क्या करूंगा, पहले बिल बैलेंस शीट में जो भी डेटर्स रहेंगे उसमें क्या कर दूंगा, उसको ऐड कर दूंगा। और अभी बिल का पैसा मुझे नहीं मिलने वाला है, तो मैं क्या करूंगा, वो बिल रिसीवेबल में से वो जो डिसऑनर हुए वाले बिल है, मतलब जिन लोगों ने पैसा नहीं दिया है, वो क्या करूंगा, मैं लेस कर दूंगा। तो बैलेंस शीट में जो डेटर्स है ना, उसको हम लोग यहाँ पे, मतलब यहाँ पे इस तरीके से मतलब शो करेंगे। पहले लिखेंगे डेटर्स, पहले हम लोग उसमें ऐड करेंगे नाइन्थ वाला एडजस्टमेंट ना, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर, वो वाला ऐड करेंगे। बाद में हम लोग उसमें से डेट बैड डेट्स को लेस करेंगे, और उसके बाद में हम लोग आरडीडी को लेस करेंगे। मतलब ये हुए मेरे टोटल डेटर्स। ये देखो यहाँ पे, ये डेटर्स जो लोग पैसे देने वाले हैं, बाद में जिन लोगों ने बिल के पैसे भी नहीं दिए, वो भी फिर से मेरे डेटर बन गए। तो ये मेरे हुए टोटल डेटर। इसमें से मैं लेस करूंगा जो लोग बिल्कुल पैसे नहीं देने वाले, बैड डेट्स को कर दिया लेस। बाद में थोड़े लोग बच गए, उसमें से मैं उन लोगों को माइनस करूंगा जो लोगों पे मुझे डाउट है, तो वो ये हो गया आरडीडी को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अभी ये सेम, मतलब ये सारे डेटर्स वाले है ना, तो इसको मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे मतलब मेंशन करूंगा या फिर शो करूंगा। तो प्रॉफिट, तो देखो ट्रायल बैलेंस में भी मुझे बैड डेब्ट्स और आरडीडी देखने के लिए मिलते हैं, उसको मैं बोलूंगा ओल्ड बैड डेब्ट्स या फिर ओल्ड आरडीडी। और जो हम लोग एडजस्टमेंट के जो भी आरडीडी या फिर बैड डेब्ट्स रहेंगे, उसको मैं क्या बोलूंगा, न्यू बैड डेब्ट्स और न्यू आरडीडी। तो बैड डेब्ट्स में कैसे लिखूंगा मैं, यहाँ पे देखो सिंपली मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी पहले क्या लिखूंगा, ट्रेडिंग अकाउंट का जो भी बैड डेब्ट्स रहेगा उसको मैं लिखूंगा बैड डेब्ट्स ओल्ड करके। बाद में उसमें क्या करूंगा, मैं ऐड करूंगा बैड डेब्ट्स न्यू, मतलब एडजस्टमेंट का जो भी बैड डेब्ट्स रहेगा उसको मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा। उसमें से ही मैं क्या करूंगा, लेस करूंगा आरडीडी ओल्ड। तो आप बोलेंगे आरडीडी ओल्ड को लेस क्यों किया, लेस इसलिए किया क्योंकि आरडीडी कभी भी ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में दिखता है। तो क्रेडिट साइड में लिखा होता है, उसको मैं लेके आ रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। अगर मैंने उसको मतलब क्रेडिट में ही लिखा रहता तो मैं वहां पे प्लस में लिखता, और उसको क्रेडिट वाला अमाउंट को मैं डेबिट में लिख रहा हूँ। इसके लिए मैं क्या करूंगा, उसको लेस करके लिखूंगा। आरडीडी ओल्ड को मैं कर दूंगा लेस, और यहाँ पे आरडीडी न्यू को कर दूंगा मैं ऐड। समझे, तो टोटल में करके उसको लूंगा बाहर के कॉलम से। एडजस्टमेंट आते हैं हमें, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो एक और एडजस्टमेंट हम लोग को आता है कि पार्टनर्स कैपिटल के रिगार्डिंग। पार्टनर्स कैपिटल में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी जो भी पार्टनर्स होते हैं उनको क्या देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं। मतलब उन्होंने जो भी अमाउंट इन्वेस्टमेंट किए है बिजनेस में अपने, उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं। हम लोग क्या दे रहे हैं उनको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, जो भी पार्टनर्स ने अमाउंट इन्वेस्ट किए उसके ऊपर इंटरेस्ट। तो जो भी इंटरेस्ट हम लोग उनको दे रहे हैं ना, जो भी चीजें पार्टनर्स को मिलती है, तो हम लोग कहाँ पे करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। यहाँ पे देखो पार्टनर्स कैपिटल में दो साइड होती है, एक तो होती है डेबिट और क्रेडिट। पार्टनर्स कैपिटल का जो भी बैलेंस होता है हम लोग लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। जिससे भी कारण, जो भी चीज के कारण पार्टनर्स का कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, वो चीजें हम लोग कहाँ पे डालेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। और जो भी चीजों के कारण पार्टनर्स का बैलेंस कम हो रहा है, कैपिटल का बैलेंस कम हो रहा है, वो हम लोग कहाँ पे डालेंगे, डेबिट में। अभी हम लोग उनको इंटरेस्ट दे रहे हैं उनके कैपिटल के ऊपर, मतलब वो चीजें उन लोग को मिल रही है, उसकी वजह से क्या होता है, उनका कैपिटल बढ़ रहा है। तो हम लोग कहाँ पे डालेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पहला इफेक्ट रहेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। और दूसरा इफेक्ट क्या रहेगा उसका, जो भी हम लोग उनको इंटरेस्ट दे रहे हैं ना, वो क्या है, हमारे लिए एक्सपेंस है। मतलब हम बिजनेस क्या कर रहा है, मतलब जो भी पार्टनर्स को इंटरेस्ट दे रहा है, बिजनेस अलग होता है और पार्टनर अलग चीज है। तो हम बिजनेस पार्टनर को दे रहा है, तो बिजनेस का एक्सपेंस है, तो हम लोग कहाँ पे डालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, जो भी सारे एक्सपेंसेस रहते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में डालते हैं। तो फर्स्ट इफेक्ट क्या आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में पार्टनर्स का कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, जो भी चीजें मिल रही है वहां पे डालेंगे क्रेडिट में, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में।
आप लोग एक बार ध्यान में रख लेना, पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट डेबिट, जिसके कारण पार्टनर्स का कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज होता है, वो आता है क्रेडिट साइड में। जिनके भी जो भी चीजों से पार्टनर्स का कैपिटल का बैलेंस कम होता है, वो आता है डेबिट साइड में। एक मैकेनिकली याद रख सकते हो आप लोग, सी मतलब पार्टनर क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसका भी सी आता है, तो कहां पे डालेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में डालेंगे। या फिर पार्टनर्स को हम कोई भी कमीशन देते हैं, वो कहां पे आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है उसका अलग है, तो उसमें डी आता है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो कहां पे डालेंगे, डेबिट में। वहां पे डेबिट में भी डी आता है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में डी आता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी पार्टनर्स ने चीजें बिजनेस से उठाई है, मतलब ली है, उस पे हम लोग क्या लगा रहे हैं, ड्रॉइंग, मतलब उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा रहे हैं। तो पार्टनर क्या करेगा, जो भी मतलब चीजें उसने ली है, जो भी वो वापस करेगा, उसके साथ क्या देगा, वो इंटरेस्ट भी हम लोग को देगा। तो इंटरेस्ट देगा तो पार्टनर्स का कैपिटल का बैलेंस कम हो जाएगा, तो हम लोग कहां पे डालेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में डालेंगे। और क्या हो रहा है, वो मतलब जो इंटरेस्ट उस पे ड्रॉइंग पे हम लोग लगा रहे हैं, वो हम लोग को बिजनेस, मतलब बिजनेस को मिल रहा है, वो पैसा बिजनेस के लिए इनकम है, इसके लिए हम लोग उसको कहां पे डालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के दो इफेक्ट कहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में। पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसमें सी आता है तो डालेंगे क्रेडिट साइड में। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जिसमें डी आता है, उसको डालेंगे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में। और प्रॉफिट एंड लॉस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग के लिए एक्सपेंस है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, वो बिजनेस मतलब बिजनेस पार्टनर्स को दे रहा है, इसके लिए वो डालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। और ड्रॉइंग्स का इंटरेस्ट हम लोग ले रहे हैं, तो हमारा इनकम है, तो हम लोग वहां पे डालेंगे क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल और गुड्स स्टोलन। मतलब क्या हो रहा है, गुड्स क्या हो रहा है, हम लोग फ्री में बांट रहे हैं, या फिर क्या हो रहा है, गुड्स हमारे मतलब बिजनेस से चोरी हो गए। तो जब भी गुड्स हम लोग फ्री में बांटते हैं या फिर गुड्स चोरी हो जाते हैं, तो क्या होता है, गुड्स हमारे फैक्ट्री में से जा रहे हैं, जो भी चीजें हम लोग के फैक्ट्री में से जाती है, बाहर जाती है, आउटवर्ड जाती है, तो हम लोग कहां पे डालते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में डालते हैं। तो इसका पहला इफेक्ट क्या हो जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। और जब भी मैं गुड्स को फ्री में बांट रहा हूं या फिर गुड्स चोरी हो रहे हैं, तो क्या है, मेरा एक्सपेंस है, मुझे कुछ पैसा मिल रहा है क्या उसमें से, नहीं मिल रहा है, वो मेरा एक्सपेंस है, इसके लिए मैं कहां पे डालूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। तो उसके दो इफेक्ट कौन से, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। नेक्स्ट है अनरिकॉर्डेड परचेस और अनरिकॉर्डेड सेल्स। मतलब ऐसे सेल्स या ऐसे परचेसेस जो मतलब मेरे पास आए हैं, मतलब परचेस किया तो गुड्स मेरे पास आए पर मैंने लिखे नहीं है। या फिर सेल्स मतलब मैंने सेल्स तो किया है, मेरे यहाँ से गुड्स तो चले गए, पर मैंने क्या किया है, उनका एंट्री नहीं किया। तो मैंने तब एंट्री नहीं किया, तो अब कर लेता हूं। अब मैं कैसे कर लूंगा, यहाँ पे अनरिकॉर्डेड परचेस रहेगा तो परचेस में ऐड कर दूंगा, अनरिकॉर्डेड सेल्स रहेगा तो मैं सेल्स में ऐड कर दूंगा। अगर मैंने परचेस किया है, मैंने लिखा क्यों नहीं, क्योंकि क्या हुआ था, मेरे यहाँ से पैसे नहीं गए थे, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं कहां पे ऐड करूंगा, क्रेडिटर्स में ऐड करूंगा। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, क्रेडिटर्स ऐसे लोग होते हैं जिनको मुझे पैसा देना होता है। मैं जब भी परचेस करूंगा तब मुझे पैसा देना है, तो मैं कहा किसमें ऐड करूंगा, ऐड टू क्रेडिटर्स। और मैं सेल्स में जब भी सेल्स करता हूं, तो मैं कुछ ना कुछ किससे ना किससे तो पैसा लेता हूं। मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया, मतलब क्यों नहीं किया था, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं आए थे। पैसे नहीं आए तो मैं कहां पे ऐड करूंगा, ऐड टू डेटर्स। तो परचेस के दो इफेक्ट हो गए, ऐड टू परचेस और ऐड टू क्रेडिटर्स। और सेल्स के दो इफेक्ट हो गए, अनरिकॉर्डेड सेल्स के कौन से, ऐड टू सेल्स और ऐड टू डेटर्स। इतना हो गया। और एक अपना लास्ट एडजस्टमेंट, ये क्या है, गुड्स लॉस्ट बाय फायर। गुड्स लॉस्ट बाय फायर में क्या हो रहा है, गुड्स मेरे से मतलब गोडाउन में थे या फिर फैक्ट्री में थे, मतलब उनको आग लग गई, वो क्या हो गए, वो खराब हो गए, डिस्ट्रॉयड हो गए पूरे। तो यहाँ पे ना तीन इफेक्ट आते हैं, तीन कंडीशंस आती है मोस्टली। यहाँ पे क्या होता है कि मतलब गुड्स मैं जब फैक्ट्री में बनाता हूँ या फिर गोडाउन में रखता हूँ ना, तो मैं उनके ऊपर इंश्योरेंस निकाल के रखता हूँ। तो क्या होता है, जब भी मेरा फायर के वजह से मुझे लॉस होता है, तो उसके कारण क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी से मैं उतना पैसा क्लेम करता हूँ। तो यहाँ पे तीन कंडीशन होते हैं, मैंने तीसरी कंडीशन लिखी नहीं है क्योंकि वो इजी है। गुड्स लॉस्ट बाय फायर एंड क्लेम रिसीव्ड। क्या होता है, मेरे पास यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिया है
गुड्स लॉस्ट बाय फायर, 10,000 के गुड्स मेरे यहाँ से लॉस्ट हो गए, मतलब उनको आग लग गई। और क्या हो गया, उनके ऊपर मुझे इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम कितना दिया, 10,000। मतलब जितने के गुड्स जल गए उतने का क्या हुआ, मुझे इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिला। ऐसा कंडीशन रहेगा तो मैं उन्हें क्या बोलता हूँ, फुल्ली इंश्योर्ड। क्या बोलूंगा मैं उनको, फुल्ली इंश्योर्ड। तो उसको हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, गुड्स जल गए, मेरे फैक्ट्री में से जा रहे हैं ना, जा रहे हैं मतलब जल गए, तो मतलब वो खराब ही हो गए। तो मैं कहां पे लिखूंगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। और नेक्स्ट का एडजस्टमेंट लिखूंगा मैं, मुझे पैसा मिल रहा है, मतलब मिलने वाला है या फिर मिल रहा है, तो मेरे लिए वो एज ए एसेट है, तो मैं कहां पे लिखूंगा, बैलेंस शीट के एसेट्स में। नेक्स्ट है गुड्स लॉस्ट बाय फायर, मतलब यहाँ पे फुल्ली इंश्योर्ड है, यहाँ पे क्या है, पार्टली इंश्योर्ड। यहाँ पे मैं लिखता हूं पार्टली इंश्योर्ड, पार्टली इंश्योर। मतलब मेरे यहां से जितने के गुड्स चल गए ना, उतने का मुझे इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम नहीं मिला, मुझे थोड़ा ही क्लेम मिला, आधा ही मिला या फिर कुछ परसेंटेज में मिला। तो गुड्स लॉस्ट बाय फायर, मेरे यहां से 10,000 के गुड्स चल गए, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम कितना दिया, 8,000 दिया, और एक्चुअल लॉस मुझे कितना हुआ, 2,000 हुआ। मतलब 10,000 के गुड्स मेरे जल गए, मेरे खराब हो गए, मेरा क्या है, वो लॉस है। इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे क्या किया, 8,000 का क्लेम दिया, मतलब मुझे पूरा क्लेम दिया का नहीं, इसके लिए मैं उससे बोलूंगा पार्टली इंश्योर। तो मुझे मतलब मेरे यहां से 10,000 के गुड्स चले गए, 8,000 मेरे पास आ गए, तो मुझे एक्चुअल लॉस कितने का हुआ, 2,000 का हुआ। तो मैं यहाँ पे कैसे पास करूंगा, गुड्स जल गए जितने के भी, जब भी मतलब गुड्स जलेंगे ना, तो हम लोग डालेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, 10,000 डालेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, 8,000 मुझे इंश्योरेंस कंपनी से मिला, वो मैं कहां पे डालूंगा, बैलेंस शीट के असेट साइड में। कहां पे डालूंगा, बैलेंस शीट के असेट साइड में। और जितना मुझे एक्चुअल लॉस हुआ, एक्चुअल, वो तो मुझे ही बेयर करना है, तो मैं कहां पे डालूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। और एक यहाँ पे कंडीशन आती है कि जहां पे मेरे गुड्स इंश्योर्ड नहीं होते, इंश्योर्ड नहीं होते ना, तो एंट्री सेम टू सेम एज अ गुड्स स्टोलन की तरह हम लोग करेंगे। कैसे करेंगे, जितने के गुड्स चले मतलब जल गए, तो मैं कहां पे डालूंगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। और जो जल गए वो मेरा पूरा का पूरा एक्सपेंस है, क्योंकि मैंने उसके ऊपर इंश्योरेंस नहीं लिया था, तो ये क्या है, मेरे लिए एक्सपेंस है, तो मैं कहां पे डालूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में 10,000 डाल दूंगा। समझे। और भी बहुत सारे एडजस्टमेंट आते हैं या फिर हिडन एडजस्टमेंट आते हैं, वो हम लोग डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन में जब भी आएंगे तभी हम लोग वहां पे देखेंगे।